प्रेसिपिटेशन पढ़ चुके हम लोग। प्रेसिपिटेशन रिएक्शन क्या होता है, प्रेसिपिटेट क्या होता है, हम लोग ने पढ़ा था, पढ़ा है ना। तुम लोग शांत हो जाते हो ना, हमें बहुत गुस्सा आती है, पता है, बहुत ज्यादा है। होता क्या है, एक सॉल्ट है ए, कोई भी सॉल्ट ए रिएक्ट करता है एक सॉल्ट बी के साथ, एक सॉल्ट बी के साथ, और बनाता है एक सॉल्ट सी और प्लस सॉल्ट डी। सर कुछ भी नहीं समझ में आया हमें, चलो कोई बात नहीं। ये जो सॉल्ट ए है ये एक्वस होना चाहिए, एक्वस मतलब पानी में सॉल्युबल होना चाहिए। सॉल्ट बी भी एक्वस होना चाहिए, और सॉल्ट सी और डी में से कोई एक एक्वस हो और एक प्रेसिपिटेट हो। मान लो ये हो गया प्रेसिपिटेट और ये हो गया एक्वस। अब बताओ जरा, प्रेसिपिटेट ये होता है जो कि डिजॉल्व नहीं होता है, जो कि क्या नहीं होता है, किसी पानी में, मतलब किसी पानी में मतलब कि पानी में डिजॉल्व नहीं होगा। मतलब कि मैंने सॉल्युबिलिटी की बात की थी कि कोई सॉल्ट होते हैं जो सॉल्युबल नहीं होते हैं। बात समझ में आ रही है कि सॉल्युबिलिटी किसी सॉल्ट की कैसे पता चलती है, इसकी बात की थी हमने, हाँ या ना। यस सर। यस सर। हमने बात की थी कि कौन से सॉल्ट सॉल्युबल होगा। ऐसा सॉल्ट में होता क्या है नित्या, सॉल्ट में होता क्या है बेटा, कोई भी सॉल्ट में क्या होता है, सर होता क्या है मतलब क्या क्या होता है सॉल्ट में, कंसिस्ट क्या करता है, कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, या कह दूं तो अब आंसर ही बता देंगे। अब कोई और बताएगा, सलोनी आप बता सकते हो क्या, क्या होता है सॉल्ट में। सर सॉल्ट के अंदर क्या होता है? अरे अंदर का मतलब केमिकली, किस चीज से बना सॉल्ट? मेटल है, नॉन मेटल? मेटल और नॉन मेटल होता है। वे केटायन होता है और एक एनायन होता है कि नहीं होता है। यस सर। यस सर। ये सबको पता होगा यार, Yes, कैसी sir. बात कर रहे हैं, NaCl लो। तो सर वही बात तो हो गई। हाँ, मेटल नॉन मेटल, नॉन मेटल। Na2SO4, ये नॉन मेटल है, SO4 केटायन है, एनायन है, रेडिकल है, सब पढ़ा है आपने, बेसिक रेडिकल, एसिडिक रेडिकल। बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल मिल के क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। तो ये केटायन को हम बेसिक रेडिकल कहते हैं, इसको एसिडिक रेडिकल कहते हैं। कहते हैं नहीं कहते हैं। Yes, sir. अरे ये बेसिक रेडिकल होता है केटायन, मतलब मान लो Na+, ये बेसिक रेडिकल है, ये है Cl-, ये एसिडिक रेडिकल है। ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सॉल्ट। तो सॉल्ट के अंदर एक प्लस होता है एक माइनस होता है, ये सबको पता है। तो मान लो ये सॉल्ट ए है, इसमें जो केटायन होगा वो Ca होगा और जो एनायन होगा वो AA होगा। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, इस सॉल्ट बी में जो केटायन होगा क्या होगा, Cb होगा, और एनायन जो होगा AB होगा। Yes, sir. इसमें होता क्या है बेटा, इसमें इसका Ca, ध्यान से, इसका जो Ca है इसके ए को छोड़ देता है और ए बी को पकड़ लेता है, और इसका Cb जो है ये ए के साथ निकल जाता है। इसको कहते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट। इसको क्या कहते हैं हम, डबल डिस्प्लेसमेंट। Ca ने ए बी को, मतलब Cb को यहां से डिस्प्लेस किया, ये कह लो ए बी Ca के साथ निकला है और ए Cb के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं दोनों। तो इस तरीके से क्या बनाएगा, दूसरा क्या बनेगा, देखो Ca, जरा ध्यान से, क्या बनेगा, CaAb बनेगा, Yes, sir. प्लस Cb और AA बन जाएगा कि नहीं। Yes, sir. सिंपल। Yes, sir. तो ये जो है सॉल्ट है, ये चारों सॉल्ट होंगे, ये भी सॉल्ट होगा, एक ये भी सॉल्ट होगा, ये भी सॉल्ट होगा, ये भी सॉल्ट होगा। ये है खासियत प्रेसिपिटेशन की। ये दोनों मैंने एक्वस लिया था, मतलब पानी में सॉल्युबल थे। ये दोनों में से एक सॉलिड बनेगा, मतलब प्रेसिपिटेट, बैठ जाता है नीचे जाके। प्रेसिपिटेट का मतलब जो डिजॉल्व नहीं होगा, बालू डाल दो पानी में, सैंड आप वाटर के अंदर डाल दो तो वो नीचे जाके बैठ जाता है, नहीं बैठ जाता है। हाँ सर। उसी को प्रेसिपिटेट कहते हैं, जो डिजॉल्व नहीं है, घुले ना उसमें, जो घुले ना नीचे जाके बैठ जाए, तो वो होता है प्रेसिपिटेट। इसको ऐसे भी शो करते हैं हम एरो से, डाउनवर्ड एरो से।
डाउनवर्ड एरो से भी शो करते हैं प्रेसिपिटेट को, और फिर एक और बनता है जो वो एक्वस होता है। बस काम खत्म। नहीं समझ में आया? सर आ गया। अब सर आप आ गया। अब एग्जाम्पल की बात कर रहे थे हम। आप लोग ऐसी बातें करते हो, सब पढ़ के आए हो, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों दिमाग में रखते नहीं हो चीजों को। जरा देखो एग्जाम्पल के लिए, सिंपल एग्जाम्पल लो बेटा। हमने बताया था कि फर्स्ट ग्रुप के जितने भी केटायन के सॉल्ट होंगे वो सारे क्या होते हैं, सॉल्युबल होते हैं। मान लो आपने ले लिया NaCl, ये सॉल्युबल होगा, एक्वस लिख सकते हैं खूब आराम से, ठीक। प्लस NH4OH, NH4OH ना लेके आप NH4 एमोनियम सल्फेट ले लो, तो NH4 का होल ट्वाइस SO4, ये भी एक्वस होगा, ये भी एक्वस होता है। एमोनियम का भी कोई सॉल्ट भी एक्वस होता है। बस तो एक सॉल्ट A ये सॉल्ट B के साथ रिएक्ट, अब क्या बनेगा इधर से बताओ, क्या बनेगा इधर? Na2SO4। Yes, sir. Na2SO4 प्लस HCl। है, नो 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 सर, एक मिनट। ये क्या कह रही? अरे भाई साहब, ये NaSO4 के साथ निकला, ये इसके साथ जाएगा ना? हाँ सर, वही वही हम गलत। वही क्या फॉर्मूला बताओ, फॉर्मूला बताइए ना। चलो नहीं, फॉर्मूला बताओ। सर NaCl4। हैं? यार नहीं खोज। हैं? क्या कर रहे हो यार तुम लोग? और तो किसी के लिए आएगा NH4Cl2। बता दो। क्या 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 बोले संस्कार? रुद्र? सर NH4 होल ट्वाइस Cl। अरे बुद्धि सही है, NH4 होल ट्वाइस Cl बनेगा। NH4 के ऊपर कितना प्लस आता है? कितना प्लस आता है NH4 के तो ऊपर? 1+। 1 आता है। Cl के ऊपर माइनस कितना आता है? 1 1। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? NH4Cl। तो और पूछ रहा है इतना आसान क्वेश्चन है? वाह, लेकिन सर वहां पे तो होल ट्वाइस है ना NH4 का। अरे तो लेने जाए होल ट्वाइस, SO4 का 2 था इसलिए NH4 2 था। यस सर। SO4 का -2 होता है इसलिए ये 2 लगाने पड़े हमको। यस सर। तो ये फॉर्मूला बनाने नहीं आता है आप लोगों को अभी भी? आता है सर। सर थोड़ा कंफ्यूज हो गए। तो थोड़ा कंफ्यूज हो गए थे, कैसा कंफ्यूजन है भाई? ये तो पूरी हो गई थी, NaCl2 बना दिया था। क्यों अदर्स? आप मतलब जब आप लोग क्या बताएं यार, ऐसे फिर तो कैसे चलेगा यार? नित्या? है NH4Cl बनेगा, लेकिन ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि इसमें प्रेसिपिटेट नहीं बन रहा है। ये सारे सॉल्युबल हैं। ये भी एक्वस है, एमोनिया सोडियम का सॉल्ट है तो ये भी एक्वस होगा, ये एमोनियम का सॉल्ट है तो ये भी एक्वस होगा। ये एक एग्जांपल नहीं है प्रेसिपिटेशन का, लेकिन मैंने डबल डिस्प्लेसमेंट दिखाने की कोशिश की है इसके अंदर बस। मैं दूसरा लेता हूं एग्जांपल जिसमें प्रेसिपिटेशन होगा। देखो मान लो कैल्शियम नाइट्रेट लिया मैंने, CaNO3 का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस एन मैंने ले लिया एक एल्कैली ले लिया, चलो दूसरा सॉल्ट ना लेके मैंने एल्कैली ले लिया NaOH। इसमें भी आएगा प्रेसिपिटेशन, जरा देखो दूसरा एग्जांपल लेके मैं बता रहा हूं। इसमें क्या होगा, कैल्शियम किसके साथ जाएगा? कैल्शियम जाएगा OH के साथ, Na जाएगा किसके साथ? NO3 के साथ। क्या बनाएगा? सॉरी, क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? CaOH, CaOH बनेगा प्लस Na NO3। NO3 का होल ट्वाइस बनेगा,
हाँ ना? सर ये क्या कर Yes, दिया sir. आपने? नहीं नहीं, यही देख रहे हैं ना कितने लोग हाँ कह रहे हैं इस पे। सर सीए की तो 2 होती, वो एच पे आएगा सर होल ट्वाइस। इस पे होल टॉइस आएगा कि नहीं आएगा? क्या है सलोनी? Yes, sir. है? और इस पे NO3 पे कैसे आ जाएगा 2? Na का तो +1 होता है, NO3 का Yes, -1 होता है, sir. तो NaNO3 बनेगा। ये चीजें आप लोग को देखो सीरियसली बता दो, ऑनेस्टली बता दो, कोई जरूरत नहीं है मतलब कि ऐसे झूठ बोलने की या ऐसे करने की। आप लोग को पता है नहीं पता है ये सारी चीजें? पता है सर। यस सर। यस सर में तो सब जवाब दे देते हैं, फिर उसके बाद जब सवाल पूछें तो फैल जाते हैं। सर आप पूछ लो ना क्वेश्चन। सर आप एक दो रिएक्शन करवाइए। क्यों नित्या, आता है नहीं आता है ये? सर हमें ज्यादा अच्छे से नहीं आता, हाँ तो आते ही सर नहीं। हमें भी। अब ये इंतजार हो रहा था कि कोई और बोले, बस हम उसके बाद हम बोल देंगे। आदर्श आपको आता है ये? नो सर। नहीं आता है। रुद्र? देखो कोई फर्क नहीं पड़ता कि दूसरा क्या सोच। आदर्श? हाँ बताइए। जिसका आ गया प्राइवेटली भेज दे चैट में। आदर्श कोशिश करिए, जरूरी नहीं है बेटा हम चाहते हैं कि आप सही दे, उससे मतलब ना रखो कि सही है कि गलत है, पहले कोशिश किया करो, उसके बाद की बात है कि यार सही है कि गलत है। वेरी गुड नित्या, वेरी गुड। तो अभी के लिए ये बात याद रखना, इसको आप दिमाग में बना के रखो। सलोनी गुड, संस्कार गुड, सर आदर्श बेटा गलत है, आदर्श गलत है। ओके हमें नहीं बता दो आप। है? रुद्र आपको नहीं आया? नो आ- सर। आदर्श जरा समझो, आप माइक खोलो, अब जरा सुनो जरा हमारी, हम जो पूछ रहे हैं वो बताओ जरा आप। आई एम नॉट गेटिंग, ठीक है जरा समझिए। ये एल्यूमिनियम है, ठीक, ये 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, ठीक है, +3 है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन देना चाहता है। ये CO3 है, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेना चाहता है, इसलिए 2- है। इतनी बात क्लियर है कि नहीं क्लियर है ये बताओ? इतनी बात क्लियर है, समझ में आ रही इतनी बात? आदर्श इतनी बात समझ में आ रही है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। चलिए, अब ये जो क्या कह रहा है, आपको क्रिस क्रॉस मेथड से क्या करना होता है, इसका 2 आप इस एल्यूमिनियम के बाद लगा दो और इसका 3 CO3 के बाद लगा दो, बस। मतलब कि Al2 लिख दो, ठीक, ये 2 बाद में लिखते हैं, CO3 लिखो फिर, और CO3 पूरे के ऊपर 3 आएगा, ये ध्यान रखना, ऐसे यही फॉर्मूला हो जाएगा। नहीं समझ में आया अभी भी? इसमें भी देखो क्या किया था, ये जब सेम होता है तो कट कर देते हैं, जब सेम सेम नंबर होता है तो ये कट हो जाएगा, तो ये 1 ये 1, तो CA यहाँ पे 1 यहाँ पे 1, इधर देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 1, तो 1 CA पे आ गया देखो, और 2 NO3 पे आ गया देखो। बात समझ में आ रही है? रुद्र? सर आ गई। आदर्श? चलो जरा एक और करो, एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाओ, चलो एल्यूमिनियम नाइट्रेट बनाइए। नाइट्रेट मतलब होता है NO3, NO3 नाइट्रेट मतलब NO3 बनाइए जरा। ये सब सारी चीजें हम डेमो क्लास में बताए, मतलब बेसिक क्लास में एकदम, फिर भी ये हालत है। चलिए, आप लोग सीखते जा रहे हो, सीखते जा रहे हो, पीछे का भूलते जा रहे हो, भूलते जा रहे हो, ये कैसे चलता है काम? क्या बोला मैंने? एल्यूमिनियम नाइट्रेट, तो नाइट्रेट। बस बताओ जरा आदर्श, जल्दी बताइए भाई, हमको पसंद नहीं हमारी क्लास में बच्चे बोले ना और आंसर ना दें, ठीक है? सर मैं बताऊं? आदर्श जल्दी। वेरी गुड रुद्र, सही है।
जतिन तुम क्लास में हो, काहे नहीं आंसर दे रहे तुम चैट में? है सर क्लास में। तो चैट में आंसर देने में क्या जा रहा है तुमको? कुछ नहीं सर। बताइए आदर्श। क्या हुआ? आदर्श माइक ऑन करके पूछो ना, आप क्या दिक्कत हो रही है आपसे? फिर गलत किया आपने, फिर गलत किया। इसमें कितना प्लस होगा? माइक ऑन करो आप। इसमें कितना होगा बोलो? ये लड़का बोल क्यों नहीं रहा है यार? आदर्श सर आपके लिए ही हम कर यस रहे सर, हैं। यस सर। ये बोलिए ना, एल्यूमिनियम के ऊपर क्या आएगा, कितना प्लस? +3। +3। और NO3 के ऊपर इधर लिखा भी है 1 माइनस। तो ये बताओ, ये 1 इधर आएगा, ये 3 इधर जाएगा। क्या समस्या है? Al पे 1 आएगा, Al पे 1, कोई 1 जरूरी भी नहीं होता लिखना। और NO3 पूरा लिखो और 3 लिख दो, ये 3 उस पे जाएगा। क्या समस्या है इसमें? हमें समझाइए ना, क्या समस्या आ रही है आपको? जरा हम भी देखें समस्या कहाँ पे आ रही है आपको। बताइए आदर्श। आ गया सर। कॉपर ने कैल्शियम नाइट्रेट बनाओ जल्दी से, जल्दी बनाओ कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम का नाइट्रेट बनाइए जल्दी, कैल्शियम नाइट्रेट। सर आपको चैट पे भेजना है? भेज दिया करो ना, क्या दिक्कत है? जल्दी। आदर्श, कैल्शियम का कितना होगा भाई? करा चुके हैं हम। आदर्श इस बार हम नहीं बता रहे, आपका आंसर बिल्कुल सही चाहिए एकदम। गुड। रुद्र सही है, सलोनी सही है, नित्या सही है। सलोनी क्या किया? सर गलत है। तो बुद्धि सही है, क्या किया देखो ना जरा, एक बार क्या भेजा। सर। हाँ सर आपने तो बोर्ड पे सामने ही रखा है। हाँ सर, हमने भी नहीं लिखा। अरे यार आदर्श, तुम काहे नहीं समझ पा रहे भाई साहब? सर भेज दी। संस्कार गलत है। आदर्श आप हमें फोन, क्या हम करें, हम कैसे समझाएं यार? बोल भी नहीं रहे हो आप, और सही जवाब भी कह रहे हो, समझ गए अभी, फिर उसके बाद दूसरे एग्जाम्पल में गड़बड़ कर दे रहे हो आप। मुंह खोल के बोलो ना आप, चलो टाइप का अगर गलती हो रहा हो तो मुंह खोल के बोलो कि सर ये है। नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो, हम नहीं छोड़ेंगे ऐसे, हम नहीं छोड़ने वाले ऐसे, बिल्कुल नहीं। सर नहीं आ रहा। क्यों नहीं है, क्या नहीं आ रहा है बताओ? बोलो पहले, माइक को ऑन रेगुलर रखो, माइक को ऑन तो पहले माइक को रेगुलर ऑन करो, जो भी आवाज है कोई दिक्कत नहीं है, आवाज आने दो। आप पहले रेगुलर बोलो मेरे से कि क्या नहीं आ रहा है इसमें, बताओ। चलो सिंपल बताओ, चलो एकदम सिंपल एग्जांपल दे रहे हम तुम्हें, बाहर में जान दो ये सारी चीजें, एकदम सिंपल। सोडियम लिया मैंने, ठीक, और क्लोरीन लिया मैंने, ठीक। तो सोडियम का बताओ कितना चार्ज आता है, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है बताइए आदर्श? सोडियम का कितना होता है?
एटॉमिक नंबर कितना होता है सोडियम का? वैलेंसी छोड़ो, सोडियम एटॉमिक नंबर पता है आपको? 11 सर। तो क्या करेगा ये? इलेक्ट्रॉन देगा, कितने देगा कि लेगा, क्या करेगा ये? सर 1 देगा। तो +1 आएगा, और क्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन लेता है, -1 आएगा। अब ये दोनों नंबर सेम है, अब इसको इधर लिखते हैं और इसको इधर लिखते हैं, तो क्या हो जाएगा? Na1 लिखने की जरूरत नहीं होती, चलो लिख देते हैं हम। Cl, इसका 1 आएगा, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या बनता है? NaCl फॉर्मूला बनता है कि नहीं बनता है? यस सर। अब बताओ मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम मैंने ले लिया, मैंने मैग्नीशियम ले लिया और क्लोरीन ले लिया। मैग्नीशियम का क्या होता है? मैग्नीशियम का कितना होता है यहाँ पे चार्ज? 12 होगा एटॉमिक नंबर। इतना लेट ना किया करो यार जवाब देने में आप। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। 20 तक एटॉमिक नंबर याद है कि नहीं याद है आपको? ऑनेस्टली बताना, 20 तक एटॉमिक नंबर याद है कि नहीं? हेलो हाँ, सर, याद है। तो याद है तो मैग्नीशियम का बताओ कितना चार्ज आएगा?